नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्विस्टिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस के 2019 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। आज जिस हम लोग सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो है आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में। और ये जो पेपर है जिसका एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं, ये दोस्तों 2 अगस्त 2019 में जो शिफ्ट 1 था उसका पेपर आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा। हम लोग इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा एसएससी सीएचएसएल का निकल चुका है पेपर। उसके भी जो एग्ज़ाम एनालिसिस हैं वो मैंने करवा के रख दिए हैं पहले भी, जिसका मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से ईजिली जाके उन सभी पेपर्स को डिस्कस कर सकते हैं और उनसे जो भी मदद हो सकती है वो आप ले सकेंगे। और एसएससी एमटीएस का क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, अगर बात करें सीएचएसएल या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम जो कि आते हैं, वहाँ पे जो ये क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है ये बहुत ज़्यादा देखा गया है हर एक एग्ज़ाम में। चाहे वो कितना भी टॉप का क्यों ना एग्ज़ाम हो या फिर कितना हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी रिपीट होते हैं उन्हीं के, आप कह सकते हैं एसएससी के बनाए हुए पेपर्स में। तो जितने भी पेपर जहाँ पे आप लोग कह सकते हैं 10+2 का लेवल रहता है, उसके लिए मेरी ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे मैं करंट के साथ आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इन्हें डिस्कस करूँगा और जिस भी तरीके की यहाँ पे जो आपकी हेल्प हो सकती है इसको करने की कोशिश भी करूँगा। ओके, अब ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स रहने वाला है उससे। और दोस्तों, अगर आगे आप लोग को कोई और यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन पे काम कर सकें और जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो आपका सवाल आया है वो ये पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है डिस्क्रिमिनेशन हर एक सिटीजन पे अलग अलग ग्राउंड्स पे। मतलब कि ऐसे आर्टिकल का आपको नाम बताना है जो कि ये बताता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए या फिर उसके बारे में बता रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आर्टिकल 15 है, लेकिन बाकी जो 3 आर्टिकल हैं ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन यहाँ भी रहती है बच्चों को। देखिए, आर्टिकल जो 11 है ये यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये किस तरीके से रेगुलेट करती है जो भी सिटीजनशिप के राइट होते हैं उनको लॉ के साथ लेते हुए। तो आर्टिकल 11 में ये सब आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। दूसरा आता है दोस्तों आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। और आर्टिकल 13 जो है ये दोस्तों जिस हिसाब से हमारे लिए जुडिशियल रिव्यू है उसका मतलब बताता है आर्टिकल 13। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग के लिए ये चारों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के बारे में। देखिए दोस्तों, सिंपली बता दूं कि सिल्वर फाइबर जो रेवोल्यूशन है ये कॉटन के साथ डील करता है। लेकिन दोस्तों अगर लेदर की बात करें तो लेदर के टाइम पे ब्राउन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। ऑयल सीड की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। और अगर जूट की बात करूं तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके साथ साथ ग्रे रेवोल्यूशन जो कि यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए इंपॉर्टेंट था वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। और एग प्रोडक्शन का जो यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था जिसको हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं उसको बुलाते हैं। ओके, और इसी टाइम पे दोस्तों यहाँ पे मदर ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब कि सिल्वर रेवोल्यूशन की जो मदर कहा जाता है वो आपकी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा सवाल है ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं क्लॉक टावर है जो कि हमारे लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करता है या फिर कहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करा जाता है। तो मिर्ज़ापुर से यहां पे आपको बता दूं कैलकुलेट किया जाता है। जो वेस्ट साइड है मिर्ज़ापुर की वहां पे आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड रखा गया है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो दोस्तों इसका 82.5 ईस्ट पे देखने को भी मिलता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन जिसने यहाँ पे इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस करा था उनका नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है। जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ये है आपका आरती शाह। तो देखिए दोस्तों बता दूं इनके बारे में कि एक इंडियन बंगाली लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर है, मतलब कि वही लंबी दूरी की स्विमिंग ये करती हैं। और दोस्तों इन्होंने इस चीज़ को करा था 29 सितंबर 1959 के अंदर। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये पहली स्पोर्ट्स वुमेन है जिन्हें यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ओके, जो कि हमारा यहाँ पे 4th हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड भी हमें देखने को मिलता है। अगला दोस्तों जो सवाल है वो ये आता है कि यूटीआई बैंक का नाम चेंज कर दिया गया
कौन से आप कह सकते हैं बैंक के नाम पे 2007 में। देखिए दोस्तों, यूटीआई बैंक का नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रख दिया गया था। ओके, यहां बता दूं कि इस टाइम पे सीईओ जो है एक्सिस बैंक के, वो हैं आपके अमिताभ चौधरी जी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसे यहां पे बनाया गया था 3 दिसंबर 1993 के अंदर। ओके, पहले यूटीआई बैंक से इसका नाम रखा गया था, फिर उसके बाद चेंज कर दिया गया और उसके बाद इसका एक्सिस बैंक नाम रख दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों जो सवाल आता है वो ये आता है कि कौन सी यहाँ पे पार्टी है गवर्नमेंट की जिसने यहाँ पे अनाउंस करा था, या फिर वो बने ही इसलिए थी, जो भी हमारे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसके तहत 1978 के अंदर, तो कौन सी पार्टी जो है उसने खुद को बनाया था। तो जो जनता पार्टी है उसने यहाँ पे खुद को बनाया था, और बेसिकली ये अपोज कर रही थी जब इमरजेंसी लगी थी आपकी 1975 से 1977 के टाइम पे। उस टाइम पे आप कह सकते हैं इसको अपोज करने के लिए ही इस पार्टी को बनाया गया था। ओके, उस टाइम पे हमारी जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। ओके, जो कि आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस टाइम पे राज चल रहा था। ओके, और आगे बताऊं जनता पार्टी के बारे में, तो इसके प्रेसिडेंट आपके सुब्रमण्यम स्वामी थे। ओके, और इसको बनाया था यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि कौन है राइटर बिकमिंग के। बिकमिंग एक बुक है, उसका नाम आप कह सकते हैं राइटर पूछा गया है। तो दोस्तों जो मिशेल ओबामा है वो इसके यहाँ पे हमें राइटर देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला सवाल ये आता है कि ब्लू जे या फिर आप कह सकते हैं इंडियन रोलर जो एक स्टेट बर्ड है, तो कितनी स्टेट की ये आप कह सकते हैं स्टेट बर्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि काफ़ी सारे स्टेट ने एक ही आप कह सकते हैं बर्ड को अपना स्टेट बर्ड बताया गया है। तो इंडिया में 4 स्टेट हैं जो कि आप कह सकते हैं इसको अपना जो नाम है, मतलब कि इसका जो स्टेट बर्ड का नाम है वो इंडियन रोलर को दिया गया है। फिर दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि जो अपर पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, उस तरह के कुछ स्ट्रक्चर रहता है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है सीलिया। ओके, इस नाम से इसे जाना जाता है। अगला दोस्तों ये आता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उसमें ये पूछा गया है कि 2018 के अंदर इनमें से किसको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। अभी 4 ऑप्शन है। अभी से बता दूं कि उस टाइम पे जब पेपर आया था वहां पे ये रिसेंट न्यूज़ थी, पर अभी आपकी रानी की वेव जो है इसको भी दर्जा दे दिया गया है। और यहाँ पे बता दूं कि जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका दी विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डीको एसेंबलेंस ऑफ मुंबई, इसको आप कह सकते हैं यूनेस्को का दर्जा दिया गया था, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2018 के अंदर। अगला दोस्तों ये आता है कि कौन सा इनमें से जो गैस है जो कि आप कह सकते हैं कॉज कर सकती है एक्सप्लोजन कोल माइन के अंदर। तो जो मीथेन है, ओके, उसको इसका नाम दिया गया है, मतलब कि वो जो है आप कह सकते हैं काफ़ी खतरनाक रहती है कोल माइंस के दौरान, जब यहाँ पे कोल माइन से ही बनते हुए ये निकलती है, तो वहाँ पे ये एक्सप्लोजन के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खतरा बना के रखता है। अगला दोस्तों ये आता है कि उस टाइम पे ये था कि 2017-18 के बीच में जीडीपी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है इंडिया का, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा था। 0.171%। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का था हमारी जीडीपी में। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, जो कि हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये आपके स्टैटिक सवाल हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। बहवाई फोक डांस कौन सी स्टेट का है। 4 ऑप्शन दिए हैं और ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। राजस्थान के लिए जो है ये आपका बहवाई जो फोक डांस है ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों जैसा कि मैंने को बताया कि ब्लू रेवोल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहां पूछा गया है कि उसके फादर कौन है। तो ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो आपके हीरालाल चौधरी हैं। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आपका फिश से रिलेटेड था, और इस तरीके से भी आप कह सकते हैं इसे याद रख सकते हैं। देवयदु बरुआ कौन से आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये सवाल था। तो दोस्तों ये चेस से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम भी हमें देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि यहाँ पे ये कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है इन चारों में से ही। तो दोस्तों देखिए बाकी 3 तो देखने को मिलते हैं। ओके, रावत भट्टा, ओके, फिर आपका नरवारा हो गया और आपका कलपक्कम हो गया, ये सभी तो आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पर जो आपका यहाँ पे रमगुंडम है ये नहीं देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये पूछा गया है कि कब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो 1942 के अंदर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। एंड दोस्तों अगला सवाल आता है कि इन चारों में से ही कौन सा जो आप कह सकते हैं किन्होंने जो टेंपल था वो बनाया था, कौन सा टेंपल बनाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान। ओके, तो यहाँ पे कैलाश टेंपल को बनाया गया था इस डायनेस्टी के टाइम पे। ये पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है। तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे सरस्वती लिटरेचर। ओके, इस हिसाब से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये दिया जाता है लिटरेचर में ही।
फिर दोस्तों पूछा गया है कि उस आप कह सकते हैं इंडियन स्प्रिंटर का नाम बताइए जिसने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था विमेन में, ओके, 100 मीटर, जब यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्साइड 30th समर यूनिवर्सिटी गेम हो रहे थे इटली में। तो दोस्तों जो आपके यहाँ पे दत्तचंद हैं उन्होंने इसको जीता था। ओके, ये भी काफ़ी बढ़िया नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं। एक ये बता दूं आपको, स्टैटिक ही क्विज रहता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर दोस्तों पूछा गया कि एशियंट प्लांट, ये आपको जो स्टडी होती है उनकी, उसको किस में गिना जाता है या फिर उस स्टडी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपका ब्रायोलॉजी है इसको आप कह सकते हैं इस नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों 23 आपका सवाल जो आता है वो ये आता है कि कौन सी कमेटी के दौरान यहाँ पे ये रिकमेंड करा गया था कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करा गया था। तो दोस्तों जो आपकी श्रवण सिंह कमेटी है उसके आप कह सकते हैं सजेशन पे ही, रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया था। 24 सवाल दोस्तों आता है जो बताता है यहाँ पे कि कौन है जिन्हें यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था अली वर्दी खान के बाद। तो सिराजुद्दौला को यहाँ पे बनाया गया था अली वर्दी खान के बाद। एंड दोस्तों 25th क्वेश्चन एंड लास्ट जो आपके इस पेपर में आया था वो ये है कि किस हिसाब से जो एक आप कह सकते हैं पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो कौन थे। तो दोस्तों जो आपके अमीर खुसरो थे उनको यहाँ पे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इनकी कुछ ऐसी काबिलियत के वजह से ही। ओके दोस्तों, तो ये थी सब कुछ सारे सवाल जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके कमेंट है, कोई डिमांड है तो बताइए जरूर, हम लोग इस पर काम करेंगे और आप लोग को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।